नया वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री मोदी बोले, पेपर लीक रोकने के लिए कल कठोर कानून लाएंगे। सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स बनाई। इन्फोसिस को फाउंडर नीलकेणी होंगे अध्यक्ष। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खाली हुआ जंतर मंतर, पुलिस ने हटाए बैरिकेड। नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने काम संभाल कर अफसरों की बैठक ली, कहा पूरी निष्ठा से काम करेंगे। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, पूछा प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, सामान्य कपड़ों में लाठीचार्ज करने वाले कौन थे। केरल के मलप्पुरम में हुआ दर्दनाक हादसा, हाईवे पर बेकाबू होकर पलटी बस, एक्सीडेंट में एक शख्स की मौत और 26 लोग घायल। करगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर जाबाजों को याद कर रहा है देश। रक्षा मंत्री ने लद्दाख में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। मन की बात में पीएम मोदी ने वीरों को किया नमन। ठाकरे बंधुओं ने निकाली विजय उत्सव रैली। दिल्ली और मुंबई में आंदोलन की कामयाबी के बाद मनाया जश्न। जेन ज़ी को साधने की कोशिश और सरकार पर साधा निशाना। असम में बाढ़ से 66 लोगों की मौत, 7 लाख लोग प्रभावित हुए। हिमाचल में लैंडस्लाइड से 134 सड़कें बंद। गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा में बारिश का रेड अलर्ट। ग्रेटर नोएडा में गड्ढे में डूबकर बच्चे की मौत, 6 साल का अभियान क्रिकेट खेलते वक्त गिरा। दिल्ली में आर्मी अफसर के बेटे की डूबने से गई जान, अमेरिका में करता था पढ़ाई। यूपी के मुरादाबाद की रैली में ओवैसी का अखिलेश को ऑफर, बोले बीजेपी को रोकने के लिए मैं गठबंधन को तैयार, अभी कर लो चुनाव बाद रोना मत। बीजेपी का तंज, कौन बनेगा बड़ा भाईजान। सपा के गढ़ मैनपुरी में सीएम योगी ने की सभा, अखिलेश यादव पर कसा तंज, बोले 12 बजे सोकर उठने वालों का भगवान ही मालिक, ये लोग फिर आपको जाति और क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे। विकसित गांव प्रोग्राम में प्रधानमंत्री मोदी का युवाओं से संवाद, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रतिभागियों से बातचीत की, कहा विकसित गांव विकसित भारत की आधारशिला है। यूरोप में भड़की आग से मचा हाहाकार, फ्रांस और स्पेन के जंगलों में अग्नि तांडव, 200 किलोमीटर तक फैली आग की लपटें, 3 लाख लोग घर छोड़ने को मजबूर। बिहार में छात्र आंदोलन के दौरान हिंसा पर पुलिस का एक्शन, लालू यादव के बेटे तेज प्रताप की गिरफ्तारी के बाद भेजे गए जेल। भाई के लिए भड़के तेजस्वी, बोले रिहा करो वरना बड़ा आंदोलन करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला गोल्ड, वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने जीता मेडल। वेटलिफ्टर ऋषिकांत सिंह ने सिल्वर जीता। जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप विजेता बनी अनाहत सिंह। भारत ने T20 सीरीज में किया क्लीन स्वीप, तीसरे मुकाबले में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराया। वैभव सूर्यवंशी ने खेली 81 रनों की ताबड़तोड़ पारी। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, एक तरफ जंतर मंतर से प्रदर्शन खत्म हो गया, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में। टास्क फोर्स का ऐलान किया है और मोदी का परीक्षा सुधार प्लान क्या है ये आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए जंतर मंतर का प्रदर्शन खत्म हो गया और प्रदर्शन के लीडर अगुआ दीपके क्या कर रहे थे, दीपके घर में है, क्या कह रहे हैं सुनिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इट फील्स रियली गुड। आज फाइनली कहा जाकर आराम से सो पाया हूँ और बेडरूम में उठ पाया हूँ विदाउट थिंकिंग कि आगे क्या करना है या आज शाम तक क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई पैनिक नहीं है और जो पिछले 37 डेज में झेला, इट वॉज रियली डिफिकल्ट, इट वॉज नॉट ईजी। हेलो एवरीवन। दीपके तो चले गए, लेकिन जंतर मंतर पर देखिए प्रदर्शनकारी सैकड़ों किलो कचरा छोड़ गए। अब प्रशासन कचरा उठाने का काम कर रहा है। जंतर मंतर की तस्वीर आप देखिए। गाड़ी लगाई गई है, जेसीबी लगाई गई है, जो कचरा फैला है चारों तरफ उसे उठाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है 60,000 किलो तक का कचरा है ये। दूसरी तरफ एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया तो अब देश के अलग अलग राज्यों में दूसरे शिक्षा मंत्रियों के इस्तीफे की मांग हो रही है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं प्रदर्शनकारी। कफन बांध के हम घर से निकल चुके हैं। देश की शिक्षा नीति बदल ले तो हम छत्तीसगढ़ की भी शिक्षा नीति अब बदल के रहेंगे। इसलिए हम इस सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं और गवर्नर साहब को हम एक आवेदन देंगे कि छत्तीसगढ़ में जो 12वीं के पेपर लीक हो रहे हैं उसकी भी व्यवस्था सुधारी जाए। गजेंद्र यादव को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी।
पड़ेगी कि अगर आप छत्तीसगढ़ में अगर किसी भी तरीके का पेपर लीक या कहीं भी तरीके का कुछ भी स्टूडेंट्स के साथ गलत होगा तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे और उनसे भी इस्तीफा लेंगे। और सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, राजस्थान लिए चलता हूं, जयपुर में भी। इसके अलावा देखिए जयपुर के शिक्षा मंत्री के भी इस्तीफे की मांग हो रही है। देखिए क्या हो रहा है, दूसरी तरफ पटना से तस्वीर आई। पटना में तेज प्रताप यादव को पुलिस ने उठा लिया। पटना मॉल की तस्वीर आप देख रहे हैं। तेज प्रताप भी नीट पेपर लीक में प्रदर्शन कर रहे थे और जो दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था उसका साथ देने के लिए निकले थे और उसके बाद देखिए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। तो आज ये घटनाक्रम हुआ। दूसरी तरफ बड़ी चीज ये हुई कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके, देश को नए शिक्षा मंत्री मिल गए। आज से नए शिक्षा मंत्री ने कार्यभार संभाल लिया है। नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी दफ्तर पहुंचे। इधर शिक्षा मंत्री दफ्तर पहुंचे, उधर पीएम मोदी ने देखिए एक और वीडियो जारी किया और बताया आगे की तैयारी क्या है। कदम उठा रही फ्रेंच विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो पीएम मोदी कह रहे हैं टास्क फोर्स और नया कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ एक्शन में आ गए शिक्षा मंत्री भी। आज ही शिक्षा मंत्री ने कार्यभार संभाला और अधिकारियों के साथ बैठक की है। शिक्षा मंत्री की अब कोशिश भी होगी कि जहां जहां जो लीकेज है, जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उन्हें ठीक करना है शिक्षा सुधार के क्षेत्र में। और दूसरी तरफ पूरे देश की नजर भी उन पर होगी। तो देखिए जरा नए शिक्षा मंत्री ने कार्यभार संभाला और क्या क्या काम किया है आज। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय संभाला और शनिवार शाम करीब 8:15 पर उन्हें शिक्षा मंत्रालय का प्रभार मिला। रविवार सुबह मंत्रालय पहुंचकर उन्होंने कार्यभार संभाल लिया। पदभार संभालते ही शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। नए शिक्षा मंत्री की बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी आपको नजर आ रहे हैं। पहली मीटिंग में शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया है, कहा सरकारी काम या इंतजाम में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। प्रहलाद जोशी की गिनती पीएम मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री और नेताओं में होती है। खाद्य उपभोक्ता मामले और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग भी उनके पास है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट भी वो देखते हैं। अब आपको बताऊं, प्रहलाद जोशी 2004 में पहली बार कर्नाटक के धारवाड़ से लोकसभा के सांसद हुए और फिर लगातार 5 बार वो इसी सीट से सांसद चुने गए। 2019 में पीएम मोदी की दूसरी सरकार में उन्हें संसदीय कार्य मंत्रालय मिला था। कर्नाटक के कद्दावर नेता को मोदी ने कोयला और खनन मंत्री बनाया। प्रहलाद जोशी को सरकार और संगठन में काफी भरोसेमंद और कड़क माना जाता है। कर्नाटक के ब्राह्मण प्रहलाद जोशी अपने करियर में कोई चुनाव नहीं हारे। 2012 से 2016 तक वो कर्नाटक में। आइए आपको बताऊं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज हम बात करेंगे आज की पहली बड़ी खबर की। बताएंगे आपको मोदी ने उतारी टास्क फोर्स। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर कैमरे के सामने आए। पीएम मोदी ने कौन सी टास्क फोर्स बना दी है, उस टास्क फोर्स में नंदन नीलेकणी है। कौन कौन से बड़े और बड़ी शख्सियत शामिल की गई इस टास्क फोर्स ने और इस टास्क फोर्स का पेपर लीक में क्या काम है, क्या रोल है, कौन से बड़े
बड़े काम होने जा रहे हैं, पेपर लीक और पेपर से जुड़े हुए, ये आपको